नमस्कार विद्यार्थियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, राजस्थान का इतिहास जो कि राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जो भी राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें राजस्थान अध्ययन से प्रश्न उठाने की परंपरा चल रही है। क्योंकि राजस्थान अध्ययन है वो ऑथेंटिक बुक है, राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई बुक है। इसमें जो भी आंकड़े होते हैं वो एकदम सही होते हैं और प्रश्न इन्हीं में से आने की पूरी संभावना रहती है। तो विद्यार्थियों, राजस्थान का इतिहास का पहला प्रश्न है, 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य कौन सी संधि हुई? यानी मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य कौन सी संधि हुई? 1456 की बात करते हैं। 1456 में चंपानेर की संधि होती है। किसकी संधि होती है? चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि किसके बीच होती है? मालवा की महमूद खिलजी व गुजरात की कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 ईस्वी में होती है। दूसरा प्रश्न है हमारा, 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में किसे पराजित किया और आगरा पर अधिकार कर लिया? तो प्रश्न क्या है? 1526 ईस्वी की बात है कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में किसे पराजित किया और आगरा पर अधिकार कर लिया। तो बाबर ने क्या है, 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको? इब्राहिम लोदी को हराकर आगरा पर अधिकार कर लिया। तीसरा प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की सेना की हरावल भाग यानी सेना के अग्रिम दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था? हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो क्या है कि हरावल दस्ता था, अग्रिम भाग था सेना का। इसका नेतृत्व कर रहा था हाकिम खान सूर। कौन कर रहा था? हाकिम खान सूर है। ये हल्दी घाटी के युद्ध में यानी हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की सेना के अग्रिम दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे। चौथा प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के जीवन के संकट में देखकर यानी प्रताप के जीवन को संकट में देखकर किसने प्रताप का मुकुट धारण किया और प्रताप को सेना से बाहर भेज दिया गया, यानी महाराणा प्रताप को बचा लिया गया। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के जीवन के संकट को देखकर किसने प्रताप का मुकुट धारण किया? झाला बीदा ने। किसने? झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण किया। पांचवा प्रश्न है हमारा, जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तब औरंगजेब ने किसको 6000 जात एवं सवार का मनसब प्रदान किया? प्रश्न बहुत अच्छे हैं। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तब औरंगजेब ने किसको 6000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया? किसको किया? राज सिंह को। किसको? राज सिंह 6000 जात एवं सवार का मनसब प्रदान किया। छठा प्रश्न है, अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से किसने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया? यानी अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से किसने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया? राज सिंह ने। हमारा आंसर है राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर
यानी राजसमंद झील का निर्माण करवाया। 7वां प्रश्न है, जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष यानी आदि पुरुष किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राव सिंह। हमारा आंसर है राव सिंह। राव सिंह को जोधपुर के राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। 8वां प्रश्न है, राव जोधा ने दिल्ली के किस सुल्तान की सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की? यानी राव जोधा ने दिल्ली के किस सुल्तान की सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की? किस सुल्तान को? सुल्तान बहलोल लोदी को। किसे? सुल्तान बहलोल लोदी। बहलोल लोदी को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की। 9वां प्रश्न है, किसने जेता व कुपा की वीरता से प्रभावित होकर कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाही खो देगा? यानी किसने कहा? शेरशाह सूरी ने कहा। गिरी सुमेल के युद्ध में कहा। 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। यानी किसने कहा? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने कहा। और कब कहा? गिरी सुमेल युद्ध में। कब कहा? गिरी सुमेल का युद्ध में कहा था। 1544 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना किससे की है? विश्वनाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना किससे की है? महाराणा प्रताप से की है। किससे? महाराणा प्रताप हमारा आंसर है। 11वां प्रश्न है, बिट्टू सूजा अपने ग्रंथ राव जयश्री को छंद। बिट्टू सूजा द्वारा लिखित ग्रंथ है अपना राव जयश्री को छंद में किसे कलयुग का कर्ण? किसे कलयुग का कर्ण कहा है? किसे कहा है? राव लूणकर्ण को कहा है। राव लूणकर्ण राव बीका के सबसे छोटे पुत्र थे। किसे कहा गया है? राव लूणकर्ण। राव लूणकर्ण यानी राव बीका का छोटा पुत्र। राव बीका के छोटे पुत्र। राव बीका के छोटे पुत्र राव लूणकर्ण को कलयुग का कारण किसे कहा है? कलयुग का कारण यानी बिट्टू सूजा का ग्रंथ है राव जयश्री को छंद। 12वां प्रश्न, अजमेर में आना सागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अजमेर में आना सागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्णवराज ने करवाया। अर्णवराज कौन थे? पृथ्वीराज के दादा थे अर्णवराज। किसने करवाया? अर्णवराज चौहान। 13वां प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि क्या मिलती है? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि क्या मिलती है? वेरी घट। क्या मिलती है? वेरी घट उपाधि मिलती है। पहला प्रश्न था कि मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 में कौन सी संधि हुई थी? चंपानेर की संधि हुई थी। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में किसे पराजित किया व आगरा पर अधिकार किया? इब्राहिम लोदी को हराया। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल अग्रिम दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था? हाकिम खान सूर कर रहा था।
हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप के जीवन के संकट में देखकर प्रताप का मुकुट किसने धारण किया? झाला बीदा ने धारण किया। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तब औरंगजेब ने किसको 6000 जाट व सवार का मनसब प्रदान किया? राज सिंह ने। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से किसने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया? राज सिंह ने करवाया। जोधपुर के राठौरों का मूल पुरुष यानी आदि पुरुष किसे कहा जाता है? राव सिंह को कहा जाता है। राव जोधा ने दिल्ली के किस सुल्तान की सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की? सुल्तान बहलोल लोदी को परास्त करके। किसने जनता व कुप्पा की वीरता से प्रभावित होकर कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाही खो देता? शेरशाह सूरी ने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में कहा। विश्वनाथ ने चंद्रसेन की तुलना किससे की? महाराणा प्रताप से की। बिट्टू सूजा अपने ग्रंथ राव देशचिर छंद में किसे कलयुग का करण कहा? राव लूणकरण को कहा। राव लूणकरण राव बीका के छोटे पुत्र थे। अजमेर में आना सागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अरुणराज ने करवाया। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि क्या मिलती है? वेरी घट मिलती है। तो विद्यार्थियों, रोजाना में राजस्थान के इतिहास यानी राजस्थान अध्ययन की जो हमारी पुस्तक लगती है उससे मैं प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ। तो विद्यार्थियों, बने रहें इस विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के पास भी शेयर कीजिए। तो विद्यार्थियों, अब हम सुबह मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक जय हिंद, राम राम।